मध्य गुजरात की सबसे बड़ी एसएसजी अस्पताल फिर एक बार विवादों के घेरे में आ गई है। इस बार अस्पताल प्रशासन के एक फैसले ने मरीजों और उनके परिजनों में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। दरअसल ये जो फैसला है वो अस्पताल के कोल्ड रूम से जुड़ा हुआ है। एसएसजी अस्पताल प्रशासन की ओर से एक नया सहमति पत्र तैयार किया गया है, जिसे लेकर ये विवाद उठ रहा है। जानकारी के मुताबिक यदि कोल्ड रूम में तकनीकी खराबी या मशीन में किसी भी प्रकार की खामी आने से शव खराब हो जाता है या सड़ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी अब से अस्पताल प्रशासन नहीं लेगा। बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन अब शव को कोल्ड रूम में रखने से पहले मृतक के परिजनों से इस संबंध में लिखित सहमति लेगा और इस फैसले को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसे अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता बताया जा रहा है। वैसे गौरतलब है कि बीती 29 अप्रैल को कोल्ड रूम में मशीन की खराबी की वजह से एक बुजुर्ग महिला का शव सड़ गया था। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच विवाद और हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। तब भविष्य में ऐसी घटनाओं को लेकर कानूनी विवादों और जवाबदेही से बचने के लिए अस्पताल प्रशासन ने ये नया सहमति पत्र तैयार किया है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि व्यवस्था में सुधार करने की बजाय जिम्मेदारी से बचने का प्रयास यहां पर एसएसजी अस्पताल की ओर से किया जा रहा है। वैसे एसएसजी अस्पताल में हर माह औसतन तकरीबन 200 शवों का पोस्टमार्टम किया जाता है, जबकि अस्पताल के कोल्ड रूम में एक साथ 36 शवों को रखने की क्षमता है। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन के इस फैसले को लेकर अब लोगों में रोष का माहौल बना हुआ है। तब इस मामले में एसएसजी अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर हितेंद्र चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। સમય પહેલા જે તબીબ મિત્ર પર જે હુમલો કરવામાં આવેલો એ સંદર્ભમાં એક પબ્લિકને જાગૃત કરવા અને ઇન્ફોર્મેશન આપવા માટે જ આ એક લાઈન ઉમેરવામાં આવી છે કે ટેકનિકલ ક્ષતિ કોઈ પણ સાધનોમાં બની શકતી હોય છે અને એના માટે જે તબીબ મિત્રને જે જવાબદાર ગણીને હુમલો કરવામાં આવેલો એ નિંદનીય હતો અને એવું મને એ સંદર્ભમાં આ ક્લોઝ ઉમેરવામાં આવ્યું છે। અમારું એસએસજી હોસ્પિટલનું તંત્ર સાધન ન બગડે એના માટે સંપૂર્ણ જવાબદાર હોય છે અને એના માટે અમે ચોક્કસ એની કાર્યવાહી પણ કરતા જ રહેતા હોઈએ છીએ, મેન્ટેનન્સની કાર્યવાહી। પરંતુ જે લાસ્ટ ઘટનામાં જે તબીબ મિત્ર પર અમારા હુમલો થયો એના સંદર્ભમાં થોડું આ ક્લોઝ લેવામાં આવ્યું છે। ફોર્મ જે આપ એનો ફોટો લઈ શકો છો એ લોકોની સંપૂર્ણ જવાબદારી છે। માટે ચોક્કસ પ્રયત્ન કરતા જ હોઈએ છીએ કે સન બગડે ના, અમારું સેક્શન એ રીતે અમારું એ કરતું જ હોય। આ જે તબીબ પર હુમલો થયો હતો એ સંદર્ભમાં એક પબ્લિકને જાણકારી મળે કે આ પ્રકારની ક્ષતિ પણ સાધન જ્યાં હોય ત્યાં આ પ્રકારની ક્ષતિ થઈ શકે છે। હાલમાં આપણે ત્યાં 24 કેબિન ચાલુ છે। બની શકે છે ઉનાળાની ગરમીમાં જો સાધનનું તાપમાન જળવાઈ ના રહે તો એના માટે આના લીધે આ ઘટના થઈ શકતી હોય છે। એનો આંકડો તમને ફોરેન્સિક ડિપાર્ટમેન્ટ આપી શકશે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।